पिछले दिनों एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। लेकिन यूँ ही रास्ते से गुज़र रहे थे और हमारे दोस्त थे, तो एक कर्टसी विज़िट चले गए उनसे मिलने। उनके हॉस्पिटल में एक स्लोगन लिखा हुआ था, डोंट टेक लाइफ सीरियसली, यू विल नेवर गेट आउट ऑफ इट अलाइव। आप ज़िंदगी को बहुत सीरियसली न लें, आप इससे ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकते। मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा और इशारे से पूछा कि ये क्या बला है? डॉक्टर ज़ोर से हँसे और उन्होंने कहा कि बात ये है कि हम सब इस दुनिया में एक केओस से आए हैं और एक केओस में विलीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कितनी चिंता करते हैं, हम कितना सीरियस होते हैं, हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये चीज़ मुझसे छूट गई, वो चीज़ मुझसे छूट गई। तो बहुत ज़्यादा हम अपने आप पर लोड लेने लगते हैं और सबसे ज़्यादा तो वो लोग जिन्हें काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। ये काम मुझसे गलत हो गया, वो अवसर मुझसे छूट गया, मैं ये कर सकता था, वो नहीं कर पाया। मेरी ज़िंदगी तो बस समझिए कि यूँ ही गुज़र गई। मेरा जीवन कोरा कागज़, कोरा ही रह गया। यूँ ही अपनी लानत मलानत किए रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? सच्चाई ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम बस इस दुनिया में आ जाते हैं, बिना एप्लीकेशन दिए हुए। उसके बाद पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा परिवार हमें बताने लगता है कि ऐसे बनना है, ऐसे नहीं बनना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। और उस पर भी आपको पता नहीं है कि आप किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में पैदा होंगे, किस देश में पैदा होंगे। अब ऐसे ही भी सोच लीजिए कि आप एक आदिवासी परिवार में पैदा होते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा होते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप एक बड़े रिच फैमिली में पैदा होते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप इंग्लैंड में पैदा होते हैं तो क्या होगा? आप अमेरिका में पैदा होते हैं तो क्या होगा? आप स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, नॉर्वे और स्वीडन में पैदा होते हैं। सबकी परिस्थितियाँ अलग है। एक ही आदमी अगर अलग-अलग जगह पे पैदा हो जाए तो उसका उसकी लाइफ़, उसका भाग्य एकदम अलग होगा। ऐसी अनइवन दुनिया में 1% लोगों के पास 45% दौलत दुनिया की है और 45% लोगों के पास 1%। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं? कितनी सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, कितना अख्तियार आपका इस जीवन पर, इस दुनिया में, इस समाज में, इस यूनिवर्स पर आपका है? पूरी दुनिया में बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। पता नहीं कौन-सा आपके फ़ेवर में आएगा, कौन-सा आपके अगेंस्ट चला जाएगा। आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका एक दोस्त है, सामान्य-सा आप जैसा ही, कल को किसी वजह से वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। आप बड़े आदमी, अब वो बड़ा आदमी तो आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं। आपके दोस्त, बहुत सारी बड़ी फैमिलीज़ में आप देखेंगे कि उनके सारे रिश्तेदार अमीर हो जाते हैं, नेचुरली है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका जो दोस्त है, वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, वो ड्रग में इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है वो किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए और आप बेसाख्ता यूँ ही पुलिस के गिरफ्त में आ जाएँ। अखबार में निकलता है या न्यूज़ में आता है कि फलाँ शख्स, उसने इस कॉम्पिटिशन को बीट कर लिया, वो टॉप कर गया। आईएएस में टॉप कर गया, आईआईटी में टॉप कर दिया, कुछ भी ऐसा, नीट में टॉप कर गया। आप ये देखेंगे कि उस अकेले आदमी की सफलता की ज़िम्मेदारी दुनिया भर के कोचिंग सेंटर लेने लगते हैं। मेरे यहाँ से पढ़ा था, मेरे यहाँ से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए, 25 हुए, 30 हुए, 40 हुए, पर जो 50 और हुए थे, जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो 200 और थे सेलेक्ट नहीं हुए, उसके बारे में कोई बात करता है? कोई बात नहीं करता। ये दुनिया अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है। हो सकता है कल आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कल मार्केट क्रैश कर जाए, हो सकता है कि किसी का दिवाला निकल जाए, हो सकता है आपके बच्चे अच्छे न निकलें, हो सकता है आपकी शादी फेल कर जाए, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। कुछ भी हो सकता है आपका, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाएँ। कुछ भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। श्रीमती गांधी चाहती थी कि उनके बाद संजय गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। वो उसके लिए उनको तैयार भी कर रही थी। लेकिन भाग्य ने उनको इस दुनिया से उठा लिया।
राजीव गांधी सोचते ही नहीं थे कि हम राजनीति में आए। मजबूरी में उन्हें अपनी माँ के साथ राजनीति में आना पड़ा। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि माताजी नहीं रहीं। माँ के न रहने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा। ऐसा लगता था कि अब जब वो प्रधानमंत्री बने तो 40 साल की उम्र के थे, हेल एंड हर्टी, सुंदर, स्वस्थ। पता चला कि प्रकृति ने उन्हें भी उठा लिया। नरसिम्हा राव जैसा आदमी जो सोचते थे कि अब हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, वो रिटायर होकर हैदराबाद चले गए थे कि भाई जब इतना जवान आदमी प्रधानमंत्री बना है और वो भी नेहरू के खानदान का, तो अब मेरे क्या चांसेस हैं। अब बेहतर है कि हरि भजन को समर्पित हो जाए। पर भाग्य देखिए, उस उम्र में उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा। मनमोहन सिंह जो एक टेक्नोक्रेट थे, जीवन में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, वो प्रधानमंत्री बन गए और 10 साल प्रधानमंत्री रहे। बहुत सारे लोग जीवन भर राजनीति करते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा पद नहीं पा सकते। और मनमोहन सिंह, उनको मिला। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हूं। एक बहुत ही रोचक किस्सा क्रिकेट की दुनिया से है। संदीप पाटिल जो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, वो हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में थे, पर किसी वजह से उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी। उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी की, कोई बात रही होगी। ऐसे में टेस्ट मैच आ गया। अब क्या हो, उनकी जगह कौन खेले? तो एक नया लड़का जो अच्छा खेला था रणजी में, मोहम्मद अजरुद्दीन, उन्हें चांस दिया गया और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मार दी। वो तो चलिए ठीक है भाई, कभी कभी फ्लुक से हो जाता है, लेकिन उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मार दी। फिर उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मार दी। अब वो जो संदीप पाटिल महोदय ने छुट्टी ली थी, उनकी पूरी तरह से टीम से छुट्टी हो गई। अब आप कैसे निकाल सकते हैं खिलाड़ी को जो लगातार 3 सेंचुरी मार चुका है? तो कुछ पता नहीं है आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। जर्मनी का महान शासक फेडरिक द ग्रेट राजा बनना ही नहीं चाहता था। दुनिया भर के तिकड़म उसने लगाया कि वो राजा न बने, लेकिन यहां तक कि उसके गुरु को भी उसके पिताजी ने मरवा दिया और उसे राजा बनने पर मजबूर किया। अब जब राजा बन गया तो वो एक महान राजा बना। अब क्या पता, आप जो नहीं करना चाहते हैं वही करने में आप बहुत बड़े बन जाए। आप ये भी देखेंगे कि जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं, वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। कैसे? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर हैं। अब आप ये सोचिए कि उनके पास कितने अवसर हैं, उनके पास कितनी क्षमता है, उनके पास कितनी सुविधाएं हैं, फिर भी वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए। आप सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर के बारे में सोचिए। उनके अंदर ऐसा नहीं था कि प्रतिभा नहीं थी, लेकिन इतने महान खिलाड़ी के पुत्र होते हुए भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली। आप फिल्मी दुनिया में देख लीजिए, देवानंद कितने महान एक्टर थे, कितने आकर्षक, कितने ज्यादा लोकप्रिय, पर उनके बेटे सुनील आनंद वो मुकाम नहीं पा सके। राजकुमार, राजकुमार तो राजकुमार ही थे, क्या स्टाइल थी उनकी। लोग तो बस केवल उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में चले जाते थे, उनकी अदा देखने के लिए। उनके बेटे कोशिश किए, नहीं हो पाया। मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार हम कहते हैं, उनके बेटे कुणाल गोस्वामी कोशिश किए, नहीं हो पाया। तो जो उस माहौल में थे, जो फिल्मी दुनिया उनका एक परिवार ही थी और सभी कुछ उनके फेवर में था, फिर भी कोई नहीं जानता कि नेचर, प्रकृति, वक्त, भाग्य, आप उसका जो भी नाम दें, कब आपके पक्ष में है, कब आपके पक्ष में नहीं है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि कर्मणेवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, बात एकदम साफ कह दी गई है कि भैया काम जो तुम करते हो वो तुम्हारे अधिकार में है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं और पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं, करना भी चाहिए। यही इतना ही आपके हाथ में है। उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या आप जितना आपने मेहनत की है उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को भी जानता हूं जिन्होंने काफी प्रयास किया सिविल सर्विसेज में आने के लिए और वो नहीं आए,
और उन्होंने जिन बच्चों को गाइड किया वो आ गए। आज आप अपनी टीम की तरफ से खेलने जा रहे हैं, आप 0 पर आउट हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि ये जो गेंद आ रही है ये मेरे साथ क्या करने वाली है, या आप क्या करने वाले हैं उसके साथ। आप सोचते तो हैं, पर बड़े से बड़े खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। महाभारत की ही कहानी में ले लीजिए, कृष्ण अर्जुन को समझा पाए, दुर्योधन को नहीं समझा पाए। कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। कृष्ण पांडवों के 5 पुत्रों को जिन्हें अश्वत्थामा ने मारा, उन्हें भी नहीं बचा पाए। कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की, लेकिन इन 5 की रक्षा वो नहीं कर पाए। कृष्ण बहुत कहिए तो अपने वंश की भी रक्षा नहीं कर पाए। उनके जीवन में, उनके जीवन काल में ही उनका वंश उनके सामने ही समाप्त हो गया। अब आप उसके कारण दे सकते हैं कि उसके श्राप थे और कृष्ण ऐसा चाहते थे। जो कुछ भी कहें वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन बड़ा से बड़ा आदमी, महान से महान आदमी, वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बिना आपके कोई काम चलेगा नहीं। आपके बाद क्या होगा? तो आप मुगालते के शिकार हैं। आपको कुछ गलतफहमी है। इतिहास महानतम लोगों से भरा पड़ा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है और दुनिया उनसे बेहतर चल रही है। चल रही है कि नहीं? राजनीति में आप खास तौर से देखते होंगे कि अगर अमुक नेता नहीं होगा तो देश नष्ट हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, बिना उसके देश कैसे चलेगा। आप अपने ही देश को देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँच गया है। चल रहा है ना देश। बहुत बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ से गुजर भी गए, लेकिन देश चल रहा है। आज भी जो महान लोग हैं, कल वो नहीं रहेंगे, फिर भी देश चलता रहेगा। बटन रसल ने कहा कि अगर आपको लगे कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिना उसके आपके कुछ होगा नहीं, तो आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है। आपको एहसास तो हो कि जब आप छुट्टी पे जाते हैं तब भी काम चलता रहता है। वो लोग जो अपने आप को बहुत काबिल, बहुत जिम्मेदार, बहुत जीनियस, इनएविटेबल समझते हैं कि मेरे बिना कुछ काम नहीं हो सकता, उनके लिए नमल रविकांत की एक सलाह है कि आप एक बंदर के अलावा कुछ नहीं है जिसके पास एक प्लान है। बस इतनी औकात है। आपको लगता है कि कितने सारे लोग दुनिया में कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, इतिहास में कितना नाम है, और मैं, आपको एक कवि ने सलाह भी दी थी, काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। अब आप इस दबाव में हैं कि जग में नाम कैसे किया जाए। आइंस्टाइन, न्यूटन, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आप और भी सैकड़ों हजारों नाम ले सकते हैं, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, बड़े बड़े लोग। ये बात तय है कि इन लोग का इतिहास में नाम है, और हम जानते हैं कि उनका इतिहास में नाम है, हम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि इतिहास में उनका नाम है। जब तक वो जीवित थे उन्हें लगता था कि वो कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इतिहास में नाम होना चाहिए, लेकिन एक बार इस दुनिया से ऑफ होने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि उनका दुनिया में नाम है या नाम नहीं। अब डार्विन ने इतना बड़ा काम किया, अब बेचारे डार्विन को ये थोड़े पता है कि दुनिया में कई जगह पर टेक्स्ट बुक से उनका नाम हटाया जा रहा है। कोई बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने एक सही काम किया, वो डार्विन जिन्होंने दुनिया बदल दी। अब न्यूटन को कहाँ पता कि आने वाले दिनों में आइंस्टाइन ने उनकी थ्योरी को बदल दिया था। आइंस्टाइन को कहाँ पता कि जो लगता था क्वांटम फिजिक्स में वो बहुत सहमत नहीं थे, बाद में पता चला कि उनके न रहने के बाद कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी एकदम सही है। अब बेचारे आइंस्टाइन को तो नहीं पता था। अब बेचारे शाहजहां को क्या पता कि जो उसने इतने मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, भारत सरकार उस पर टिकट लगा के उसका म्यूजियम बना देगी, पैसा उससे कमाएगी। अगर वो बेचारा जिंदा होता तो ऐसा होता क्या? बेचारा अलेक्जेंडर द ग्रेट जी मर के इतने सारे लोगों को मार काट के तूफान मचाकर दुनिया जीतने के लिए कहां से कहां तक आ गया। अब उसके परिवार के पास चवन्नी की जमीन नहीं है। मुगल एम्पायर को ही देख लीजिए, क्या क्या शानो शौकत थी एक टाइम पर, और क्या क्या कहा जाता था। आज देख लीजिए, है कोई नाम लेवा कि मैं मुगल वंश का हूं? और तो छोड़िए, किसी भी बड़े व्यक्ति को देखिए जो इतिहास में बड़ा है, बहुत बड़ा था, आज उसके परिवार की स्थिति, भाई उसने बहुत महत्वपूर्ण चीजें तो इसीलिए की थी ना कि उसकी फैमिली को उसका लाभ मिले। फैमिली का ही पता नहीं।
आपको पता ही नहीं कि आपके वंश की गंगा कहाँ रुक जाएगी और कहीं दूसरी जगह शामिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, ये तो कुछ लोगों का नाम है, लेकिन मेरे ख्याल से आज 14वीं 15वीं शताब्दी में या दूसरी शताब्दी में या छठी शताब्दी ईसा पूर्व भी बहुत सारे लोग अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने राज्य में महत्वपूर्ण रहे होंगे। लेकिन वो 2 4 5 लोगों का नाम छोड़ दीजिए तो फिर कहीं किसी का पता है? कौन है? कहाँ है? किसको याद करते हैं लोग? तो कुल मिलाकर जीवन चाहे जैसा रहा हो, मौत आपको एक लेवल पर लाकर खड़ी कर देती है। वो सबको बराबर कर देती है। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत बुरा किया है, आपने कुछ नहीं किया है। सब एक लेवल पर समान, फिनिश। बस ये जब तक हम जिंदा रहते हैं दुनिया भर के उधर उससे हमारी तुलना करते हैं, इससे तुलना करते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं, इसके लिए परेशान होते हैं। एक दिन सभी लोग वैसे ही फिनिश। तो जीवन में जो कुछ भी आप कर सकते हैं आपने किया, जो कुछ नहीं हो सकता था वो नहीं हुआ। इसका बहुत मलाल, इसको बहुत दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आज से 100 साल बाद हम किसी को याद नहीं रहेंगे। हमने जो बड़ी बड़ी डिग्रियां और दुनिया भर की चीजें की हैं, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही नाती पोते जो कुछ भी अगर होंगे, वही उसे कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। अब इसकी क्या जरूरत है? इसका क्या मतलब है? तो कुल मिलाकर जीवन जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। उसमें जितना सुख है, उसमें जितना दुख है, उसमें जितना दर्द है, उसमें जितना पीड़ा है, वो सब आपका है। वो खुशी भी आपकी है, वो प्यार भी आपका है, जो आप देते हैं और जो आप पाते हैं। हम सब स्टार डस्ट से बने हैं और एक दिन उसी में विलीन हो जाएंगे। तो फिर अपने आप को इतना सीरियसली लेने से क्या फायदा? एक इटालियन कहावत है कि चेस के खेल के बाद किंग और पॉन दोनों एक ही डिब्बे में जाते हैं। तो चाहे जो राजा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, एक दिन सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तो भाई इस जिंदगी में इतना लोड लेने की क्या जरूरत है? क्यों ले रहे हैं इतना लोड? क्यों?